Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the third part of your chapter 1 geography का. I know बहुत ही समय बाद geography का continuation videos आ रहे हैं बिकॉज मैं थोड़ा सा quadratic equations को लेके ज़्यादा सीरियस हो गई थी. बट ठीक है, वीडियोज़ इसका भी डालती रहूँगी. आज हमारा जो समझना है हमें वो है लॉन्ग प्रोफाइल एंड क्रॉस प्रोफाइल ऑफ अ रिवर. बड़ा ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से समझना. आई नो कि आपको लग रहा होगा कि दीदी यहाँ से तो क्वेश्चन आता नहीं है इतना, ना ही इतने बुक में भी डिटेल में दिया है. लेकिन आप क्या चाहते हो? आपका क्या फोकस सिर्फ मार्क्स लाना है? ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका फोकस होना चाहिए हमें समझना है, हमें अपना नॉलेज बढ़ाना है. मार्क्स अपने आप आपके पीछे आएगा, आपको उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का. बट बिफोर दैट लेट अस रोल. मैंने माइक अपने हाथ में पकड़ रखा है क्योंकि आपको बैकग्राउंड नॉइस जो है थोड़ा सा कम सुनाई दे. सो आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि रिवर का दो ओरिजिन हो सकता है, या तो ग्लेशियर या तो रेनफॉल, यानी कि या तो आइस पिघल जा कर के उसके कारण रिवर बना है, या तो बारिश का पानी से रिवर बना है. ये दो ओरिजिन्स होते हैं रिवर के. अभी इस समय के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए ऐसा मान लो कि रिवर जो है वो आइस के पिघलने के कारण बना है. तो आप बोलोगे कि दीदी अगर रिवर आइस के पिघलने के कारण बना है तो आइस तो यहाँ कहीं नहीं जम जाएगा, वो तो माउंटेन पे जमता है, हाँ या ना? ठीक है दीदी, तो यानी माउंटेन पे आइस जमा था, उस आइस से पिघला हुआ पानी निकलते निकलते माउंटेन से बहते 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 फाइनली हमारे यहाँ तक पहुँच गया. यानी माउंटेन एरिया से बहते बहते प्लेन एरिया तक पहुँचा है. तो मान लो कि माउंटेन को आप साइड से देख रहे हो. माउंटेन को मान लो पहाड़ है और ऐसे रिवर बह रहा है और आप साइड से खड़े होकर के देख रहे हो. यानी कि मैं कुछ ऐसा इमेजिन करवाने बोल रही हूँ. इमेजिन करने बोल रही हूँ कि मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और यहाँ से कहीं रिवर फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहीं रिवर फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो आप बोलोगे दीदी इस रिवर को हम लोग अगर 3 टुकड़ों में बांट दें. आप साइड से देख रहे हो, ठीक है, लॉन्ग प्रोफाइल यानी कि आप साइड से रिवर को देख रहे हो. तो आप देख पा रहे हो रिवर जो है उसका जो बेड है, बेड क्या होता है जिस पे रिवर बह रहा हो, वो रिवर का बेड किस तरीके से उसका ढलान चेंज हो रहा है. ढलान मीन्स स्लोप. स्लोप उसका ढलान पहले बहुत ही ऊंचा ढलान था, फिर थोड़ा नीचा हुआ, फिर नीचा और हुआ. यानी दीदी स्लोप जो है वो रिवर बेड का कुछ इस तरीके से है. अगर आपको स्लोप को ध्यान से देखना है तो आप लॉन्ग प्रोफाइल को ज़रा ध्यान से देखो. ये रिवर था इसलिए मैंने ब्लू से बनाया. आप क्या करोगे, आप इस रिवर के पूरे कोर्स को, आप सबको पता है कोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया है. आप इस रिवर के पूरे कोर्स को 3 टुकड़ों में डिवाइड करो. अरे असलियत में नहीं जाके काटना है, यहाँ पे समझने के लिए डिवाइड करो. ऊपर का कोर्स जो एकदम चट्टानी इलाका है, जो एकदम माउंटेनस इलाका है, आप इसको बोलते हो अपर कोर्स. जो थोड़ा ढलान वाला इलाका है, थोड़ा कम ढलान वाला, इतना माउंटेनस रीजन जैसा नहीं है, आप उसको बोलते हो मिडिल कोर्स. बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए सॉरी. एंड थोड़ा और नीचे अगर आप चले, एकदम समतल एरिया हो जाएगा, उसको आप बोलते हो लोअर कोर्स. जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है, अब जो मैं समझाने वाली हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा. आप बोलोगे कि दीदी अपर कोर्स में एकदम ऊंचाई से जब रिवर बहता है तो उसका ढलान बहुत ज़्यादा है, उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना? उसका ढलान बहुत ज़्यादा है, यानी पानी धड़ धड़ करते हुए नीचे आ रहा है. यानी कि दीदी जब एकदम यंग होता है रिवर, यानी एकदम जवान, अभी अभी जस्ट पैदा होके आगे आया, वो रिवर के पास एनर्जी भरपूर होता है, एनर्जी भरपूर होता है. इसलिए रास्ते में आने वाले हर चीज़ों को वो काटता जाता है, इज़न्ट इट? उसका स्पीड मैक्सिमम होता है. कब? अपर कोर्स में, यानी वो हर चीज़ों को काटते जाता है. तो आप बोलोगे दीदी अपर कोर्स में चूँकि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा खड़ा है, खड़ा ढलान है, रिवर बहुत स्पीड के साथ आता है और इसलिए यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इरोशन करता है, सबसे ज़्यादा घिसाव करता है, इज़न्ट इट? समझ में आया? बिल्कुल. अब आ जाओ मिडिल कोर्स में. मिडिल कोर्स में दीदी इतना ज़्यादा ढलान नहीं है, लेकिन कुछ कम भी नहीं है, पहले के मुकाबले नहीं है, लेकिन अभी भी रिवर के पास स्पीड है और ढलान भी है, दोनों ही है. यानी कि आप बोलोगे कि दीदी यहाँ पे ना इरोशन और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन दोनों होता है.
और फाइनली दीदी लोअर कोर्स में आते आते रिवर थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फाइनली उसके पास इतना गति भी नहीं होता, इतना स्पीड भी नहीं होता, उसका स्लोप भी घट गया है, जिसके कारण अब मैक्सिमम काम वो करेगा डिपोजिशन। हाँ या ना? बात समझ में आया? बिल्कुल आया। तो आप बोलेंगे दीदी अपर कोर्स में मैक्सिमम जो हमको देखने मिलेगा वो होगा इरोशनल लैंडफॉर्म्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा घिसने वाला जो है एक्टिविटी रिवर यहाँ कर रहा है। फिर दीदी सेकंड वाले में भी इरोशनल प्लस डिपोजिशनल कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा, और फाइनली आपको देखने को मिलेगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जो है रिवर जो भी इरोड करके लाया है उसको डिपॉजिट करने के बाद एक ऊंचा सा एक जो है लैंडफॉर्म बनाता है। सो ये था तो लॉन्ग प्रोफाइल कि आप साइड से किनारे से देख रहे हो। लेकिन अगर आप सोचते हो दीदी मैं तो सामने ही खड़ी हो जाऊँ, मैं तो सामने से आते हुए रिवर को देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसे खड़ी हूँ और रिवर मेरे सामने से आ रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि जो रिवर अपने बेड से बह रहा है वो किस एक्चुअली वो कैसा कैसा लैंडफॉर्म्स बनाते हुए आ रहा है। यानी कि दीदी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब रिवर अपने अपर कोर्स में होता है, ये तो आप कोने से देख रहे हो, आपको सामने से देखना है, आप साइड से देख रहे हो, आप एकदम बीच से आते हुए रिवर को देखना चाहते हो, साइड से आप जाते हुए रिवर को देख रहे हो, बीच से यहाँ पे खड़े हो के आप एकदम आते हुए सामने आते हुए रिवर को देख रहे हो। तो आप जानते हो कि दीदी माउंटेनस कोर्स में ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी रिवर में आ रहा है, मतलब ग्लेशियर का जो पानी पिघल रहा है वही तो रिवर बन रहा है। तो दीदी उस समय इतना कहाँ से पानी आएगा ग्लेशियर के पास? बड़ा ही कम पानी के साथ जो है रिवर बह रहा होगा, ज़्यादा पानी स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं होता है। तो आप बोलोगे दीदी अगर ज़्यादा पानी स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है यानी कि वॉल्यूम पानी का कम है। हाँ समझ में आया? पानी कम है कब? माउंटेनस अपर कोर्स में। क्यों? क्योंकि पानी इतना है नहीं। आप बोलोगे कि दीदी यानी कि जब रिवर इतना ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, उतना पानी भी नहीं ला रहा लेकिन इतना स्पीड के साथ बह रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो क्या करेगा पता है? अपने बेड को, अगर ये रिवर बेड अगर आप देखो, मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, अगर यहाँ से रिवर बह रहा है, ये आप सामने खड़े हो क्योंकि आप क्रॉस प्रोफाइल में सामने से देख रहे हो, ये रिवर बह रहा है, सामने से बहते हुए आ रहा है, तो दीदी वो क्या करेगा ना, उसका ऐसा है, ऐसा ढलान है, तो सबसे ज़्यादा वो अपने बेड को इस तरीके से घिसेगा, ऐसे नीचे की तरफ घिसेगा। पानी कम है जिसके कारण घिसते घिसते सबसे ज़्यादा यहाँ घिस रहा है, जिसके कारण कुछ ऐसा हो जाएगा इसका रिवर बेड। मैंने कहा बिल्कुल। इसका मतलब है दीदी जब अपर कोर्स की बात करेंगी आप, क्रॉस प्रोफाइल से अगर आप नज़र डालेंगी तो अपर कोर्स के अंदर रिवर सबसे ज़्यादा वर्टिकल इरोशन करता है, अपने बेड को नीचे से काटता है, वर्टिकल इरोशन करता है। हाँ या ना? हाँ दीदी। जब रिवर मिडिल कोर्स में आता है, जो मेन रिवर होता है वो अपने काफ़ी ट्रिब्यूटरी से मिलता है, और जब वो अपने ट्रिब्यूटरी से मिलता है तो उसका रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी रिवर में काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, जिसके कारण रिवर अब सिर्फ नीचे ही नहीं साइड साइड भी घिसना शुरू कर देता है। यानी कि रिवर लैटरल, लैटरल का मतलब होता है साइड साइड, यानी रिवर लैटरल इरोजन तो करता ही है दीदी, साथ ही साथ वर्टिकल इरोजन भी करता है। बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ दीदी। और दीदी जब फाइनली रिवर लोअर कोर्स में आता है, रिवर के पास बिल्कुल ताकत नहीं है कि वो इरोड करे, जबकि वो तो जमा करना शुरू कर देता है, जमा करना शुरू कर देता है। यानी कि अब दीदी रिवर तो जमा करना शुरू कर दिया, यानी कि डिपोजिशन करना शुरू कर दिया। सो लैटरल इरोजन तब होना शुरू हो जाता है जब रिवर मिडिल कोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि रिवर काफ़ी सारी नदियों से, अपने भाई बंधुओं से मिलता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो रिवर सिर्फ नीचे ही नहीं साइड साइड भी घिसना शुरू कर देता है। और लास्ट में जब आप लोअर कोर्स की बात करते हो तो लोअर कोर्स में दीदी आप बोलोगे कि लोअर कोर्स में रिवर के पास काफ़ी ज़्यादा पानी होता है लेकिन उतना स्पीड नहीं होता, क्योंकि ढलान एकदम सीधा हो गया। देखो ना, ढलान एकदम सीधा हो गया, जिसके कारण डिपोजिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो आप बोलोगे दीदी अपर कोर्स में जब रिवर के पास ज़्यादा पानी नहीं होता, क्योंकि वो अभी जस्ट जो है ग्लेशियर से पिघल के आगे बढ़ रहा है, तो उस समय वर्टिकल इरोजन सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके पास स्पीड ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है, जिसके कारण वो नीचे के बेड को काटता हुआ चलता है, इरोड करता हुआ चलता है। यानी कि यहाँ पे आप बोलोगे कि आई शेप्ड वैली दिखाई देता है। आगे हम पढ़ेंगे आई शेप्ड वैली क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रिवर सिर्फ नीचे काट रहा है, यानी कि कुछ ऐसा फिगर आपको देखने को मिलता है।
इजंट इट? ये इंग्लिश लेटर का आई दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है दीदी। फाइनली जब मिडिल कोर्स में आता है, रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि काफ़ी सारी उसके भाई बहन नदियाँ उसके साथ जुड़ती हैं, रिवर का पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो साइड भी काटना शुरू कर देता है और तब आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा लैंडफॉर्म। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो वी शेप्ड दिख रहा है। और फाइनली लास्ट में रिवर डिपॉजिट करता है क्योंकि उसके पास बिल्कुल स्पीड नहीं है, ना ही उसके पास स्लोप है, तो इसलिए डिपोजिशनल आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। यानी कि लॉन्ग प्रोफाइल आप रिवर को साइड से देख रहे हो और क्रॉस प्रोफाइल में रिवर को सामने से देख रहे हो। लॉन्ग प्रोफाइल के मदद से आप जान पाते हो कि रिवर का स्लोप कैसा है, एकदम खड़ा ढलान से एकदम समतल हो रहा है, प्लेन लैंड हो रहा है। एंड फाइनली क्रॉस प्रोफाइल में आप देख पाते हो कि रिवर वैलीज का किस तरीके से शेप चेंज होता जा रहा है। इज दैट क्लियर?